ओके जी, हेलो एवरीवन। तो आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ठीक है। सीएसआर नेट का ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीएसआर नेट के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर हम बात करें तो 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अगर आप जिस ईयर का ये है उसमें ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। 8 में से 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे जो करने लायक थे, उनमें से एक ये है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड की जरूरत है अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिटरली पढ़ रहा है तो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप तो टीचर हो तो आप तो कहोगे ही नहीं। मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ देख कर ही पता चल रहा है कि हाँ ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, कैसे? ठीक है, एक तो इसने ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा, उप्स आई डिडंट डू इट, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज समबडी एल्स। देखो, देखते ही पता चल रहा है। अच्छा, इसने ना ये चीज भी सही दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कई बार तो फॉल्स में भी गड़बड़ होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बोल देता है वो। एक क्वेश्चन इसी साल का है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स उसने बोला हुआ है, और वहां फिर वो और भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एफ जेड उसने ये दे रखा है, ठीक है, फॉर जेड बिलोंग्स टू सी, एफ जेड इज दिस वेयर जेड इज दिस। तो उसने बोल दिया कि हाँ ये यू पार्ट है, वी पार्ट होता है आयोटा वाला, और आयोटा इसने दे नहीं रखा तो वी पार्ट ही नहीं है हमारे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यू की वो बात कर रहा है, मतलब बेसिकली ये। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमें साफ साफ पता चल भी रहा है, कोई ना भी बताए तो एंटायर फंक्शन है, एंटायर एनालिटिक है। ठीक है, और ये यू पार्ट है। ठीक है, अब देखो, ए सच दैट यू इज सच दैट आर स्क्वायर टू आर इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ये, तो पता नहीं क्या बोलेगा, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल जो बोल रहा है बोलता रहे। ठीक है, हमें पता रहनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फायदा क्या होता है, पढ़ क्यों रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल से कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये देखो, पहला डिफरेंस, रियल में तो कोई फंक्शन होता है कि भाई फर्स्ट टाइम उसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्या सेकंड टाइम उसका डेरिवेटिव होगा, बड़ा सोचने वाला काम हो जाता है। क्या थर्ड टाइम उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या फोर्थ टाइम उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो रियल एनालिसिस वाले थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया। कॉम्प्लेक्स में यही रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है इसलिए, कोई भी ऐसा फंक्शन एफ जेड लो जिसका डेरिवेटिव आप एक बार कर पा रहे हो, अगर ऐसा है तो वो फंक्शन 2 बार डेरिवेटिव भी होगा, 3 बार भी होगा, फिर वो होता चला जाता है इनफाइनाइटली, उसका डिफरेंशिएशन ही होता चला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स का कितना अच्छा रिजल्ट मिल गया, इस वजह से मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा हूं, रियल में क्यों फंसू मैं फिर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ऐसा है, वो बोल रहा है u इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, यही तो u है आज मेरे पास। ठीक है, तो ये तो एंटायर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये एंटायर कैसे, ये भी पता है ना मेरे को इजी लग रहा है, आपको तो कैसा लग रहा है? देखो, z होता है, हाँ होता है, z स्क्वायर होता होगा, फिर बिल्कुल होगा, साइन z स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल होगा, z होता है, हाँ होता है, z क्यूब होगा, हाँ होगा, z क्यूब प्लस 1 भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये कंपोजिशन ही लिख रखा है सारे फंक्शंस का, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें भी। ठीक है, तो क्या इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इन्हीं रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहता नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, कट गया। यू बाउंडेड, बाउंडेड कैसे हो सकता है ये, बाउंडेड कैसे है ये, z को ले जाना इन्फिनिटी पे, बाउंडेड रहेगा ये पागल। अब देखो ये इसमें बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत टाइम लगेगा अगर किसी ने पावर सीरीज ना पढ़ा हो, लेकिन 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए जिसने पावर सीरीज पढ़ा हो। पावर सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज को कोई जो छोड़ रहा है वो बेवकूफ होगा। ठीक है, पावर सीरीज होती क्या है, उसी में हम ये पढ़ रहे होते हैं कि कोई भी हमारे पास एंटायर एनालिटिक ऐसा फंक्शन दे रखा होता है, तो हम उसको किसी फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हमारे पास एंटायर सीरीज हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं हर सीरीज को फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सत्य है, ये यथार्थ सत्य है। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन मुझे ना मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सीरीज के साथ, कुछ सीरीज में तो फंक्शन मिल गया, भाई उसने लिख रखा हो 1 + z स्क्वायर प्लस z क्यूब, इसका तो फंक्शन आप बता दोगे तुरंत। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मैं सीरीज ऐसे बोल दूं तो कुछ सीरीज का फंक्शन ही ना मिले हमें। ठीक है, ऐसा हो सकता है फंक्शन ना मिले, लेकिन रिजल्ट तो ट्रू रहेगा ना कि हाँ हर पावर सीरीज को कोई ना कोई फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो यही बात बोल रहा है, एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड, हाँ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब अगर आपको ये चीजें पता हो, आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कहीं सुना हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं सर्च कर लिया हो, तो ये मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन में 1 मिनट भी लगनी चाहिए। किस चीज में लगनी चाहिए, कहाँ टाइम लग रहा है आपको, आपने कोई सॉल्व थोड़े करा है भाई। ठीक है, यहां जब ये है डिफरेंशिएबल एक बार है तो इन्फिनिटली हो गया, यही तो u है इसका।
ठीक है, ये बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, यू बाउंडेड होता ही नहीं कभी। एंटायर की तो बड़ी रोमांटिक बात होती है, जैसा यू काम करेगा वैसे वी काम करेगा, जैसा वी काम करेगा वैसे यू काम करेगा। ठीक है, एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है वहां पर, तो अनबाउंडेड होना ही होना है, तो ये बाउंडेड कैसे बोल सकता है। और ये सिंपल सा रिजल्ट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, 30 से 60 सेकंड का क्वेश्चन था। मेरे को फिर से वही वाली लाइन बोलनी है, आप लगा ही लो खुद से, THANKYOU FORWATCHING। Thank you for watching.